प्रिय छात्रों, मैं वीरेंद्र कुमार मिश्रा, प्रवक्ता हिंदी। आज आपसे बोर्ड परीक्षा में हम लोग कैसे कैसे प्रश्न पत्र को हल करें और उसमें हम उत्तम अंक कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए कुछ टेक्निक, कुछ तथ्य और कुछ तरीके अभी आपके बीच में हम लोग शेयर करेंगे। उसको आप ध्यान से समझते हुए चलें। एग्जामिनेबल चैनल के माध्यम से जो हम लोग आपसे बात करेंगे, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक से जुड़ें और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। आपको संबंधित सामग्री आपको मिलती रहेगी और वीडियो भी आपके पास आसानी से पहुंचते रहेंगे, इसलिए ध्यान से समझते हुए चलिए। आज देखते हैं कि सबसे पहले तो सुस्पष्ट लेख में प्रश्न पत्र को हल करें। सुस्पष्ट लेख आपका होना चाहिए, सुस्पष्ट लेख। इस तरीके से सुस्पष्ट लेख में लिखेंगे, पहली बात, क्योंकि सुंदर जो लेख है वो आपका जो है आकर्षण पैदा करता है। दूसरा, आप इसमें दूसरी बात एक और चीज़ देखें कि अच्छा रहे कि प्रश्न पत्र को सीरियल वाइज करते चले जाएं। सीरियल वाइज करें। सीरियल वाइज का मतलब ऐसा नहीं कि आप प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के लास्ट तक पूरा सीरियल से ही करते चले। अगर पूरा सीरियल से कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अगर कहीं पर व्याकरण अंश करते हैं तो व्याकरण अंश ही उस जगह पर कर दीजिए। अन्यथा कहीं पर कोई व्याख्यात्मक चीज़ कर रहे हैं तो व्याख्यात्मक प्रश्न एक साथ कर दें। एक चीज़ और ध्यान रखें, एक दो प्रश्न ऐसे भी आते हैं प्रश्न पत्र में जिसमें कई खंड होते हैं, का, खा, गा, घा, वाचा, ऐसे करके कई खंड होते हैं, उसको एक साथ करें। अक्सर आप देखते होंगे 10वां 11वां प्रश्न जो है उसमें अपने 12th में हिंदी के पेपर में इसमें कई खंड होते हैं, तो उस खंड को, जैसे उस प्रश्न को 10वें को या 11वें प्रश्न को, जितने भी खंड हैं उनको सीरियल से करते हुए चले जाएं। पता लगा कि आपने 11वें प्रश्न का खंड एक जगह कर दिया, उसके बाद और फिर करने लगे कोई प्रश्न, फिर आपने 4 खंड कर दिया। इससे परीक्षक को केजिंग में बहुत दिक्कत आती है फर्स्ट पेज पर, और कभी कभी आपके अंदर अंक उसके और कुछ रह जाते हैं और ऊपर अंक कुछ और चढ़ जाते हैं, तो फिर आप लोग स्क्रूटनी के लिए अप्लाई करते घूमते हैं। ये सब चीज़ें नहीं करें। निश्चित रूप से आप एक प्रश्न को एक साथ करें। कोशिश ये करें जितने भी लघुत्तरीय प्रश्न शुरू में आपके आते हैं, जो साहित्य में 5 अंक के गद्य से, 5 अंक के काव्य से, उन प्रश्नों को पहले करें और उसके बाद में फिर आता है परिचय, उसके बाद में फिर गद्यांश और पद्यांशों के प्रश्न आते हैं। 10-10 नंबर के प्रश्न होते हैं। इन प्रश्नों को पहले निपटाएं, सरल भी होते हैं और ये पूरे पूरे अंक इसमें मिलते हैं। कभी कभी तो 10-10 अंक पूरे मिल जाते हैं, तो इनको पहले करें। फिर आप परिचय को, जैसा अभी हम लोगों ने परिचय पढ़ाया है, तो उस परिचय को आप वही क्रम वाइज हेडिंग डाल करके, जैसे कवि परिचय है तो 11 हेडिंग में, और आपका जो लेखक परिचय है तो 7-8 हेडिंग में उसको एक्सप्लेन करें सारगर्भित तरीके से। और उसके पश्चात फिर आप और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, तो क्रम से करते हुए चले जाएं। एक मेन बात इसमें ये है। एक चीज़ और भी आप ध्यान रखें कि जो भी परिचय लिखें, परिचय कैसे लिखा जाता है उसके वीडियो पड़े हुए हैं, उसके लिए आप PDF के माध्यम से मंगा सकते हैं और उसको उसी क्रम से करें, तो उसमें ज़्यादा ठीक रहेगा। एक चीज़ और ध्यान में रखें कि जैसे कि जो भी प्रश्न पत्र को सीरियल से करते चला जाएं, और सीरियल के साथ साथ में हम समय प्रबंधन का भी ध्यान रखें। जैसे कि आपको ध्यान में अपने मैनेज कर लेना चाहिए, जैसे कि पेपर बढ़ता है तो 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए होता है, तो उस पेपर को आप 15 मिनट में पूरा पढ़ के देख लें। कौन सी चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से आती हैं उनको सीरियल में भी पहले कर सकते हैं। दूसरा एक और है, जो भी आप प्रश्नोत्तर क्रमांक डालें वो सेंटर में डालें। ये बहुत मेन चीज़ है। प्रश्नोत्तर क्रमांक को आप सेंटर में डालें, बिल्कुल एक तरफ मत डालें, सेंटर में डालें। और जब भी आप लिखें प्रश्नोत्तर क्रमांक 4, प्रश्नोत्तर क्रमांक 4 का का, प्रश्नोत्तर क्रमांक 5 का खा, ऐसे करके डालें। कभी कभी छात्र क्या कर देते हैं, वो अपना सीरियल बना लेते हैं, जैसे हल करते जाते हैं प्रश्न क्रमांक 1, प्रश्न क्रमांक 2, प्रश्न क्रमांक 3। परीक्षक उनकी भाषा शैली को देख करके, विषय वस्तु को देख करके प्रश्न का उत्तर समझ लेता है, लेकिन वो काट सकता है। इस तरीके का ध्यान रखें। दूसरी चीज़ और ध्यान रखें, कुछ टेक्निक्स इस प्रकार की भी रहती हैं। जैसे आप चरित्र चित्रण लिख रहे हैं तो चरित्र चित्रण में हेडिंग डालें।
हेडिंग के अनुसार उसमें गद्यांश की लाइन बनाएं, साथ साथ में आप उसमें अगर गद्य का कोई चित्रण है तो उसमें कथन डालें। कोई जैसे कि आप खंडकाव्य का कोई चित्रण लिख रहे हैं, आप हर्षवर्धन का ही लिख रहे हैं या राजश्री का लिख रहे हैं, तो उसमें छेपक डालें। छेपक का प्रयोग जरूर करें। छेपक का मतलब आप समझते होंगे, छेपक का मतलब होता है काव्योद्धरण। उसमें काव्योद्धरण अवश्य डालें। जब काव्योद्धरण आप डाल देते हैं, किसी भी सारांश आदि में जब कथन आप डाल देते हैं, तो वो आपका सारांश, वह आपका चित्रण प्राणवान हो जाता है, सजीव हो जाता है। कथन और जो छेपक होते हैं वो किसी भी चरित्र चित्रण के, किसी भी कहानी के बिल्कुल प्राण होते हैं। इस तरीके से इसमें अवश्य डालें। आपने मान लीजिए कोई उद्देश्य लिखा है, तो उद्देश्य का अपना एक कलेवर होता है कि वो 5 लाइन में, 4 लाइन में, 6 लाइन में आप अधिकतम उद्देश्य को लिखें। उद्देश्य को आप पता लगा सारांश के रूप में इतना लंबा लिखते चले जा रहे हैं कि वो उद्देश्य ना होकर के कहानी का सारांश बन जाता है। तो उद्देश्य की अपनी एक समय सीमा होती, 5-6 लाइनों में उसके लिए करें। इस तरीके से इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। आपने देखा होगा कि बगीचे में बहुत सारे फूल होते हैं, सामान्य रूप से खिले रहते हैं, कोई विशेष ध्यान नहीं रहता, लेकिन कुछ फूल ऐसे होते हैं जिसको व्यक्ति रुक करके देखता है, दूसरों को दिखाता है। ऐसे ही आपकी कॉपी में कुछ स्पेशल, कोई विशेष इस प्रकार का कुछ अंकन होना चाहिए, कुछ उद्धरण होने चाहिए, जिसको परीक्षक स्वयं देखे, औरों को दिखाए। एक और चीज ध्यान में रखेंगे कि जो भी परीक्षक है वो सहजता महसूस करना चाहता है। आपकी कॉपी लेकर के बैठा, उसको सीरियल से कॉपी अगर लिखी हुई मिलती चली जाती है, वो चेक करता चला जाता है। आपने 4 के का में अंदर उसने 2 अंक दिए, ऊपर भी 2 अंक दिए, 4 खा आ गया, उसमें 2 अंक दिए, ऊपर भी 2 अंक दे दिए कॉपी में। इस तरीके से वो सहजता महसूस करता है, और जब वो सहजता महसूस करता है तो उसके कलम से अच्छे अंक निकल सकते हैं। ये बात आप ध्यान रखिए। और अगर आपने उसको उलझा दिया, पता लगा कि कोई आपने जीवन परिचय लिखा, उसको भानुमति का पिटारा बना दिया कि परीक्षक उसमें से वो अपना वो भी आपकी जन्म की तिथि भी ढूंढ ले, मृत्यु तिथि भी ढूंढ ले, रचनाएं भी ढूंढ ले, और आपने उसको काले पेन से भी नहीं दिखाया, रेखांकित भी नहीं किया, तो फिर वो कैसे ढूंढेगा? उसको एक ही प्रश्न में काफ़ी समय लग जाएगा, झक मार करके वो सामान्य मार्किंग करके आगे निकल जाएगा। इस तरीके से आपको उसमें नुकसान हो सकता है। इसलिए बॉक्स भी बना सकते हैं। बॉक्स में छोटे छोटे बिंदुओं को, जन्म की तिथि है, स्थान है, शिक्षा एवं कार्य है, रचनाएं हैं, भाषा शैली है, ये सब इस तरीके से लिखते हुए चले जाएं। तो ये सब एक तकनीक है। कहते हैं परीक्षा देना एक कला है। ज्ञान बहुत है आपके लिए, कि ज्ञान के लिए आप सही प्रकार से अगर कॉपी पर संप्रेषित नहीं कर पा रहे हैं तो निश्चित रूप से उसका बहुत अच्छा असर नहीं पड़ता है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे कॉपी आपके सामने आई, आपने उस पर हाशिया डाला, और हाशिया डालने के बाद आप उस पर प्रश्न क्रमांक लिखते हुए चले जा रहे हैं, तो ये लगता है कि बच्चा व्यवस्थित है, इसके लिए कॉपी को हल करना आता है, इसने पढ़ाई की है। और जब कोई आप कोई चरित्र चित्रण लिखते हैं, कोई सारांश लिखते हैं और उसमें कथन डाल देते हैं, इसके मतलब आप पाठ के आधार पर लिख रहे हैं, और उस पाठ के आधार पर जब आप लिख रहे हैं तो फिर उसके मन मस्तिष्क पर अच्छा असर पड़ता है। तो एक तो आपका लेख स्पष्ट हो, व्यवस्थित हो, चरित्र चित्रण में, सारांश में इसमें कथन और छेपक पड़े। अब आप निबंध पर जैसे पहुंच गए, तो आप निबंध लेखन जब करते हैं तो निबंध लेखन में आप जानते हैं कि निबंध के 3 पार्ट होते हैं, प्रस्तावना, विस्तार और संहार, उपसंहार। तो उसमें प्रस्तावना में आप देखते हैं कि हम विषय वस्तु को कैसे प्रस्तुत करने का शुरुआत कैसे करें, और इस प्रकार से निबंध की हमने 10 वीडियो आपके लिए डाली हैं। उन 10 वीडियो को आप देखेंगे तो उनमें से आपको ये सारी चीज़ें उसमें समझने को मिलेंगी। हमने बीच बीच में काव्य उद्धरण भी डाले हैं, संस्कृत के श्लोक भी बोले हैं, उनको भी आप ठीक से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। विज्ञान के वरदान अभिशाप के ऊपर डाला है, पर्यावरण प्रदूषण पर डाला है, भारतीय नारी का स्थान पर डाला है, जीवन में खेल के ऊपर डाला है, भारतीय कृषि पर डाला है। ऐसे बहुत सारे बिंदु हम लोगों ने इसमें डाले हैं, उसको भी आप देखकर समझ सकते हैं। तो निबंध को भी इस प्रकार से चलें। जैसे पत्र लेखन को अगर हम काम करते हैं, तो पत्र लेखन में हम लगा कि नौकरी के लिए आवेदन पत्र करने जा रहे हैं, सहायक अध्यापक के लिए कर रहे हैं, तो उसमें निश्चित रूप से हम लोग अपना पता और वो उसकी जो भाषा है उसकी पेपर की, वो तो लिखेंगे ही, विज्ञप्ति की, उसके साथ साथ में सारणी भी बनाएं। हाई स्कूल में हम इस सन में पढ़े, ये विषय थे हमारे पास, ये श्रेणी थी, ये प्राप्तांक थे, ऐसे हम लोग श्रेणी उसकी सारणी भी बना दें। जब सारणीयन हम लोग कर देते हैं तो परीक्षक फिर नंबर देने पर मजबूर हो जाता है। इस प्रकार हमने निबंध में
नौकरी के लिए निबंध डाले हैं, उस पत्र डाले हैं जिसमें सहायक अध्यापक है, लिपिक पद है, इस प्रवक्ता पद है, साथ साथ में ऋण प्राप्ति के लिए भी हमने आवेदन पत्र किया है, बैंक शाखा प्रबंधक के लिए। इसी तरीके से सफाई व्यवस्था के लिए भी पत्र डाला है। इस तरीके से आप 4 वीडियो उसमें पड़े हुए हैं, हमने खुद अपने हाथ से बना करके उनको भेजा है। बहुत ध्यान से उन प्रारूप को समझ लें, देख लें। तो इस तरीके से आपको इन सब चीज़ों की तरीके आपको आते हुए चले जाएंगे। आप प्रश्नों को गद्यांशों पद्यांशों में कैसे छांटें, तो रिवीजन के रूप में, क्रैश कोर्स के रूप में सारे वीडियो उसमें पड़े हुए हैं, उनके द्वारा भी आप देख सकते हैं। तो आप बड़ी आसानी से उनको हल करते हुए चले जाएंगे। इस तरीके से अच्छा रहे कि कॉपी को सीरियल वाइज करें, पन्ने को ऐसा ना लगे कि पन्ने भरने की कोशिश कर रहे हैं, एक शब्द यहाँ लिख दिया, एक शब्द यहाँ लिख दिया, एक शब्द यहाँ लिख दिया। परीक्षक बहुत होशियार होता है, वो सारी चीज़ें समझ लेता है कि बच्चा केवल पन्ना भरने की कोशिश कर रहा है, इससे नंबर नहीं मिलते। सारगर्भित तरीके से अब अगर आपने 3 पेज का 4 पेज का भी निबंध लिखा है, 3.5 पेज का लिखा है, उसमें भी उतने ही अंक मिलते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखें, किसी भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का जो उत्तर है वो शॉर्ट भले ही हो जाए थोड़ा सा, लेकिन कोई भी खंड, कोई भी जो प्रश्न है वो छूटने ना पाए। आप कैसा भी लिखेंगे तो परीक्षक उसमें कहीं न कहीं अंक आपको दे देगा, और जब आपको लिखेंगे ही नहीं, उसका प्रश्न का नंबर ही नहीं पड़ा होगा, तो उसमें वो कुछ देने लायक नहीं है, दे नहीं सकता वो। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको कि आप परीक्षा में अपना करके अच्छे अंक ला सकते हैं। इसी क्रम में और भी कई सारी बातें होती हैं कि आप जैसे कि कोई भी प्रश्न आप हल कर रहे हैं तो प्रश्न को मत उतारें, प्रश्न को पूरा मत उतारें। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, प्रश्न को उतार देते हैं। आप जब भी कोई ऑप्शन लिखें, जैसे बच्चे क्या कर देते हैं, जैसे कि हमने पूछा आदिकाल की समय सीमा है, 4 ऑप्शन दिए हैं, तो 4 ऑप्शन बच्चे क्या कर देते हैं, उसने लिख दिया कि इस तरीके से दिया होता है, ऐसे करके इस तरीके से दे देते हैं, पहला दूसरा। तो बच्चे क्या करते हैं, उसने पहला सही है तो पहला लिख दिया, ये नहीं लिखा उसका कितने इतने से इतने तक उसकी समय सीमा सही है। तो आप जो भी खंड आप हल करें, उस खंड को पूरा लिख करके हल करें। चारों ऑप्शन मत लिखें, सही वाला ऑप्शन केवल उतारें, लेकिन उसको पूरा लिख करके बता दें, जिससे परीक्षक को ये न ढूंढने पड़ेगा इस पहले में कौन सा है। ये सब प्राय ऐसा 4 से बच्चे कर देते हैं, तो उनकी कॉपियों में नंबर कम मिल पाते हैं। इस तरीके से आप पूरा करते हुए चलें तो मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से आपको काफ़ी कुछ इसमें अच्छे अंक मिलने की संभावना रहेगी। मैं समझता हूँ कि जो कुछ अभी हम लोगों ने मूल रूप में सारा पाठ्यक्रम पढ़ाया है इंटर वालों के लिए, और बहुत सारे आपके लिए क्रैश कोर्स के रूप में बहुत सारे बिंदु आपको बताए हैं, वीडियो बनाए हैं। हर विषय पर आपका पद्यांश में, गद्यांश में, चरिचित्रण में, कवि परिचय में, लेखक परिचय में, सब वीडियो पड़े हुए हैं, और वो बड़े तरीके से लिखे हुए हैं। अगर उनके लिए आप करेंगे उनके आधार पर, तो निश्चित रूप से आपके लिए बहुत सारा आसानी से हो जाएगा। 4-4, 3-3 पेज के आपने देखा परिचय दिए हुए हैं, उनको हम लोगों ने 1 पेज में शॉर्टाइज करके किया हुआ है। तो निश्चित रूप से आप उसको करें और उससे आपको अधिक अंक मिल सकते हैं। पढ़ते रहिए अंत तक। इस प्रकार आप देखेंगे तो संपूर्ण आपका जो प्रश्न पत्र है वो बड़ी आसानी से हल हो सकेगा। हम लोगों ने कक्षा 12 सामान्य हिंदी के पूरे पाठ्यक्रम को, आप चाहे गद्य खंड ले लीजिए, काव्य खंड ले लीजिए, संस्कृत खंड ले लीजिए, संस्कृत के सारे पाठ, उनको अर्थ की PDF भी बनाई है, परिचयों की सबकी PDF बनाई है। प्रत्येक पाठ चाहे गद्य का हो या काव्य का हो, उससे संबंधित 20-20, 25-25 प्रश्नों की एक प्रश्नावली भी बनाई हुई है। और व्याकरण में अगर आप जाएं तो शब्द युग्म है, कहीं पर वाक्य संशोधन है, कहीं पर मुहावरे हैं, लोकोक्तियां हैं, विभक्ति की पहचान है, शब्दों में विभक्ति की पहचान है, या फिर कह लीजिए वाक्यांश के लिए एक शब्द है, पत्र लेखन है, निबंध है, और इसी के क्रम में आप और चले जाएं तो अलंकार हैं, छंद हैं, रस हैं, संधियां हैं। और इस तरीके से आप हर एक प्रत्येक खंड काव्य है। कहानी खंड में जाएं तो कहानियों के सारांश हैं, कहानियों के उद्देश्य हैं, उन सब पर हम लोगों ने चर्चा की है। सबके कथन दिए हुए हैं, सबकी PDF बनाई हुई हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाएं और लिंक के माध्यम से आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं,
उसके माध्यम से आपको अपेक्षित जो भी वीडियो आपको चाहिए होगी वो आपको मिल जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि वीडियो आसानी से आप तक पहुंच सकें। इस तरीके से आप इस सब को करते हुए चलें तो अधिक से अधिक आप जो है मित्रों में इसको शेयर करें, लाइक करें और इस तरीके से चैनल को सब्सक्राइब भी करें तो आपको स्वयं को भी लाभ होगा और आपके मित्र मंडली को भी इसका लाभ होगा। निश्चित रूप से आप इसमें अधिक लाभ उठा सकेंगे, कम खर्चे में अधिक लाभ उठा सकेंगे। इस प्रकार से आप पढ़ते रहिए और समझते रहिए, घबराने की आवश्यकता नहीं है। एक क्रैश कोर्स के रूप में आपको सारा कराया गया है और कैसे हम परीक्षा को दें, परीक्षा देना भी एक कला है। इस माध्यम से हम लोगों ने अभी एक छोटा सा वीडियो आपके लिए बनाया है ताकि आप इसके द्वारा लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद।